नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यू के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आर्मी पर्सनल के लिए ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि ITR ई फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। और आपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे लेना है 2020-21 असेसमेंट ईयर 2020-21 का बहुत आसान तरीका है। आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर की मदद से, लैपटॉप की मदद से खुद फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। मगर आपको फार्म जो 16 है वो चाहिए होता है, फार्म 16, वो अभी आप लोगों के पे अकाउंट ऑप्शन में अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से ले सकते हो। और इसके साथ आपको डेमो देकर बताया जाएगा। दोस्तों, आपने ये खुद फाइल करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को स्किप करोगे तो आप फाइल नहीं कर पाओगे, आपको नोटिस आ जाएगा। आपने छोटी गलती कर दी तो आपको नोटिस आ जाएगा, आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त करें और जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे आपने जो फाइल करना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपने मोबाइल का या कंप्यूटर का गूगल क्रोम खोल लें, कोई भी ब्राउज़र खोल लें जिसमें आप जो अच्छे से इंटरनेट चला सकें। और अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। सेटिंग में जाके आपने डेस्कटॉप साइड पे इस पर क्लिक कर देना है ताकि आपका जो कंप्यूटर की तरह ये काम करेगा। इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है दोस्तों ई फाइल। तो ई फाइल जैसे ही सर्च कर लेते हो तो आपकी जो इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो पहला एड्रेस आ जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। सर्च रिजल्ट में पहला ही जो है इनकम टैक्स का वेबसाइट आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और आप चले जाएंगे सीधा होम पेज पे। यहाँ पे कंटिन्यू टू होम पेज कर लो एक बार और यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाता है लॉगिन का, रजिस्टर्ड का और रीसेट का। तो अगर आपने पहले से जो अकाउंट आपका बना हुआ होना चाहिए तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो यहाँ पे फार्म टाइप खुल जाएगा। इसके अंदर आपको यूज़र आईडी यानी कि पैन कार्ड आपका नंबर लगाना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लगाना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड लगाना है। एंटर कैप्चा कोड लगाने के बाद ये वाला जो कोड है यहाँ पे लगाने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन हो गया माई अकाउंट में। अभी मेरा यहाँ पे अकाउंट शो हो जाएगा। यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ गया देखिए यहाँ पे, और इसका मतलब लॉगिन हो गया है। यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन यहाँ पे, चलिए लेफ़्ट साइड से चलते हैं। डैशबोर्ड है, दूसरा माई अकाउंट है, तीसरे नंबर पे ई फाइलिंग का ऑप्शन है। दोस्तों, इसका जो पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न पे आपने क्लिक कर लेना है और इसके लिए आपको आगे क्या फार्म शो करता है मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऑप्शन किया पहले पे क्लिक कर दिया इनकम टैक्स रिटर्न पे, और यहाँ हमारे पास ऐसा वाला जो ऑप्शन फार्म आ गया। यहाँ पे देखिए पैन कार्ड की डिटेल भर देनी है। उसके बाद आपने असेसमेंट ईयर 2020-21 पे सिलेक्ट कर देना है। अभी जो नए साल के लिए ITR का फार्म आपने कौन सा लगाना है, ITR 1 लगाना, क्योंकि ड्यू टाइम पे भर रहे हो तो ITR 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फाइलिंग टाइप ओरिजिनल और रिवाइज, इस पर क्लिक कर देना है और सबमिशन मोड। इसके बाद प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, प्रिपेयर एंड ऑनलाइन सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट, अगर आपने पिछले साल भी अपने ITR फाइल कर रखा है और बैंक डिटेल सेम रखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको उसी में रिफ़ंड मिल जाएगा। और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर एक बार कंटिन्यू क्लिक कर लेंगे तो जो अगली कार्रवाई यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं कंटिन्यू पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ITR 1 सहज का ये पहला वाला प्रीव्यू आ जाता है, पहला पेज इंस्ट्रक्शन वाला। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आपने चलते चलते बैक बटन नहीं दबाना है, रिफ़्रेश बटन नहीं दबाना है ताकि आप लॉग आउट ना हो जाओ। और जो पैसे आपने इंडियन रुपीज़ के अंदर भरने हैं, और डेट का जो तरीका है भरने का DD MM YY यानी कि डे, मंथ और ईयर भरना है इस प्रकार से। और आपने हर 2-3 मिनट के अंदर सेव का बटन जो प्रेस करते रहना है बीच बीच में। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी पैन कार्ड की, आपका नंबर, नाम आ जाता है दोस्तों आपका। इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर आ जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आ जाती है, इसमें आपका घर का एड्रेस पूरा आ जाता है। अगर आपका नहीं है तो आपने ये फिल कर लेना है, आपने यहाँ से देख लेना है अपना। उसी तरीके से अपना जो आधार कार्ड का आपका डिटेल है, आपकी घर की डिटेल है, वो भर देनी है। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट करनी है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहले यहाँ पे गवर्नमेंट का आता था, अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, गवर्नमेंट का और सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग कर दिया। यहाँ पे जो
आर्मी पर्सनल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय में टिक कर देना है, इसको यहीं पे रहने देना है। और इसके बाद यहाँ पे जो अंडर सेक्शन है जो 139 वाला पहला वाला सही है, जो यहाँ इस पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये 4 कॉलम आपको और दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये पिछले साल नहीं थे, इस बार नए कॉलम डाल दिए हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर हम इसको यस कर देते हैं तो नीचे वाले कॉलम में जो 3 तभी हम यस कर पाएंगे जब ये ऊपर वाला यस होगा। इसका मतलब ये है भी जो सेक्शन 139(1) का 7वें प्रोविज़न के हिसाब से जो आपकी जो नीचे वाले प्रोविज़न कोई कवर कर रहे हो, जैसे कि आपने ये तीन पहले ऑप्शन पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपकी जो 1 करोड़ रुपये आपकी जो अकाउंट में, अगर किसी भी अकाउंट में जो अमाउंट आपका सेव्ड है तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ आपने नो करना है। अगर ये आपने यस कर दिया तो ऊपर वाला यहाँ पे यस करने के बाद ये यस होगा। अगर ये तीनों कॉलम नो हो जाएंगे तो आपको यहीं से नो कर देना है, आपको नीचे यस करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको मैं नीचे वाले कॉलम का बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पे अगले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने कहीं 2 लाख से रुपये से ज़्यादा जो ट्रैवल पे फ़ॉरेन में कहीं खर्चा किया है तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपका जो बिजली का बिल आपने 1 लाख से ज़्यादा कंजक्शन किया है तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर तीनों में से कोई भी यस है तो आपका जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो यस रहेगा। अगर नो है तो आप यहीं से नो कर दें, आपके ये वाले कॉलम ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने इस ड्राफ्ट को बीच में सेव कर देना है और आगे की तरफ जो नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये आ गया फार्म जहाँ पे हमारे को फार्म 16 की ज़रूरत पड़ती है और फार्म 16 से हमने देख के भरना है। तो मैं आपको फार्म 16 दिखा देता हूँ और इसको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले बी जो पार्ट बी है इसका पहला ऑप्शन में के अंदर पहले का पहला है, इसके अंदर ऑप्शन यहाँ पे भरना है ग्रॉस सैलरी। ये हमने फार्म 16 से लेनी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। फार्म 16 पे ले चलता हूँ। तो जो आपका ये फार्म 16 इसकी ग्रॉस सैलरी देखिए 5,61,188। तो ये सेम वहाँ पे भर देनी है। भरनी किस कॉलम में वो आपको बता देता हूँ, 5,61,188 इस कॉलम में भर देनी है आपने। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भर दिया अमाउंट जो उसमें सैलरी में अपना फार्म 16 में दे रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का जो पहला कॉलम है यहाँ पे देखो मैंने पहला कॉलम भर दिया। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये अपने आप शो करेगा, हमने यह कहीं भरनी नहीं है। ये 24 रुपया जो यहाँ पे सेक्शन 10 के अंडर जो आपको एग्जाम्प्ट किया गया है इसको भरना है, वो आपको बता देता हूँ कहाँ भरना है। यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा जो ऑनलाइन फार्म भर रहे हैं यहाँ देखिए इस वाले कॉलम में हमने भर दिया। ये 00 ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जो 24 रुपये शो कर रहा है ये मेरे फार्म 16 में अंडर सेक्शन 10 में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का अलाउंस ले रखा है तो आपका नीचे वाले जो 1014 है और 1014(1)(2) इसमें से आप पढ़ के देख लें अगर आपको किसी प्रकार का अलाउंस जो हाई एलटी वगैरह का किसी प्रकार का अलाउंस लागू है तो। अदरवाइज़ इसमें एग्जाम्प्ट कर दो आप, एनी अदर करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं जो आपको जिस प्रकार से एग्जाम्पशन दिया गया है, एग्जाम्प्ट है, छूट है जिसमें आपको अलाउंसेज में। तो मैंने यहाँ पे 24 रुपये यहाँ पे भर दिया। मैं आपको यहाँ पे दोबारा फिर दिखा देता हूँ। जो नंबर 2 कॉलम में यहाँ पे जो 3 नंबर कॉलम में लेस अलाउंसेज दे रखा है 24 रुपये छूट, वो मैंने 24 रुपये भर दिया। उसके बाद बैलेंस 5,08,788 उसमें भी सेम वहाँ पे शो कर देगा ऑटोमेटिकली, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। और जो 50,000 रुपये देखिए डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 मैंने भरा नहीं, ये अपने आप यहाँ पे सिस्टम ने दिखा दिया। और ये कटने के बाद और 2400 कटने के बाद यहाँ पे उतना ही यहाँ पे टोटल जो चार्जेबल इनकम है वो यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है। यहाँ पे 5,08,788 ये सेम आपका जो फार्म 16 में भी दिखा रहा होगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 9 नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं, 7 नंबर कॉलम में इसमें भी दिखा रहा है 5,08,788 रुपये। इसका मतलब हमारा जो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। जो फार्म भरना है उसका फिलअप करना है। इसके बाद दोबारा हम चलते हैं फार्म के ऑनलाइन जो भर रहे थे, इसको बीच बीच में सेव करते रहना। यहाँ पे आपको मैसेज आता रहेगा तो इसको सेव कर लेते हैं। कुछ ड्राफ्ट को बीच बीच में सेव ज़रूर करना है, अदरवाइज आपका जो डाटा उड़ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे तक आगे देखिए हमने जो 5,08,788 यहाँ पे बी 4 कॉलम में जो टोटल जो इनकम है जिसके ऊपर चार्जेबल है इनकम टैक्स के लिए वो यहाँ पे शो कर दिया। ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया था।
यहाँ पे जो B2 है, यहाँ पे आ गया हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास अपना हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें आप क्लिक कर दें। अगर आपने किराए पे दे रखा है इसमें क्लिक कर दें। अगर आप किराए पे देना चाहते हो तो इसमें आने वाले समय में देने जा रहे हो तो इसमें क्लिक कर दें। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट वाला ऑप्शन छोड़ दिया, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये यहाँ पे छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद अगर आपके पास कोई और इनकम की सोर्स है तो आपने यहाँ पे टिक करना है, और इसके अंदर टिक कर देना कि FD वगैरह है बैंक में, तो इसमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट भर देना, कितना टोटल आपने इंटरेस्ट लिया है पिछले साल के अंदर, तो वो आपने भर देना है। अब मेरे पास किसी प्रकार की यहाँ पे जो FD वगैरह से जहाँ बैंक अकाउंट से इनकम नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ देता हूँ। इसमें ध्यान रखना ये है, पहले वाला है जो सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरा है जो FD से मिल रहा है। अगर आपको दोनों से मिल रहा है तो आप यहाँ पे ऐड में जाके एक कॉलम और ऐड कर सकते हो। पहले आप जो है इंटरेस्ट वाला भर दें, फिर इंटरेस्ट पर बैंक सेविंग अकाउंट, और फिर इंटरेस्ट पर जो डिपॉजिट करके भर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिए, देखिए अभी हमने पहले सेविंग अकाउंट वाला कर देता हूँ, एक डिपॉजिट वाला कर दिया। यहाँ पे जो कितना पैसा मिला वो भर देंगे, मगर मेरे पास कोई विकल्प है नहीं ऐसा वाला, तो मैंने यहाँ से हटा दिया, ये वाले हटा दिए। तो अगला जो दोस्तों आगे जाना है हमने, यहाँ पे देखिए पार्ट C शुरू हो गया, डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट जो है इस फाइनेंशियल ईयर में की है 1/4/2020 से और 30 जून 2020 तक, जो कि इन्होंने 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था, तो आपने यस कर देना है। और इसकी जो जानकारी है आपने 80D के अंदर जो अगले वाले कॉल में भरनी पड़ेगी। और मैंने किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है 31 मार्च के बाद, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अगली बात दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे को छूट मिलती है, रिबेट मिलता है, यहाँ पे 80C के अंदर जिसमें आपने इंश्योरेंस करा रखा है, PLI करा रखा है, AJ करा रखा है, इसके बिना दोस्तों आपका जो फंड प्रोविडेंट फंड वगैरह कट रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1,80,000 रुपये भर दिया है। इसमें मैक्सिमम छूट है, जो स्टैंडर्ड छूट है वो 1,50,000 से ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे आप 1,50,000 रुपये भी भर सकते हो, और उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा भर सकते हैं। अगर कम है तो कम भर देना, आपको यहाँ पे उतना ही डिडक्शन उसके अंदर से मिलेगा, फिर जो आपको छूट मिलेगी। अगर आपके किसी प्रकार की जो पेंशन फंड वगैरह लिया है इसमें भर दें, तो ये आपको कॉलम पढ़ते रहें, जो आपको एप्लीकेबल है वो यहाँ पे भर सकते हैं, उसी में आपको उसी प्रकार की छूट मिल जाएगी। यहाँ पे ये वाले कॉलम में मेरे को कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 80 TTA का कॉलम आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर द रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। तो ये अगर सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट अकाउंट अपना ले रहा है, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट ले रहा है, तो यहाँ पे भरने से उसको छूट मिल सकती है, और छूट मिल सकती है, मगर ये किसी भी आर्मी पर्सनल को लागू नहीं है, क्योंकि सारे जो है सीनियर सिटीजन नहीं है कोई भी। तो ये अपने आप ही यहाँ तक आके मेरी जो टोटल जो इनकम है वो इतनी बन गई है आफ्टर डिडक्शन। जो कटने वाले थे यहाँ ऊपर सारे पैसे कट चुके हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम ने बता दिया। 3,58,790 रुपये जो मेरी चार्जेबल इनकम है, इसके ऊपर मेरे को चार्ज पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जेम्प्ट इनकम आ गया, यहाँ पे फिर आ गया नेचर ऑफ इनकम जो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर एक्सीड रुपये 5,000, अदर ITR, ये मेरे को कॉल में जो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मैं कोई एप्लीकेबल सिलेक्ट पे छोड़ दूँगा इसको करके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो मेरी यहाँ पे जितना जो टैक्सेबल इनकम यहाँ पे शो कर रहा है 3,58,790, इसी के ऊपर यहाँ पे टैक्स पेएबल ऑन, यहाँ पे मेरा इतना टैक्स बन रहा है 5,440 रुपये, मगर मेरे को यहाँ पे रिबेट भी उतना ही मिल जा रहा है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है रिबेट की उसके अंडर आ रहा हूँ। अगर आपकी जो रिबेट से यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 20,000 होगा, तो अगर 10,000 की छूट हो जाएगी तो 10,000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। 10,000 रुपये आपको जो आगे सिस्टम में दिखा देगा टैक्स पे करना, वो ऑलरेडी आपका कटा भी होगा। मेरा यहाँ पे कटा नहीं किसी हालत में, इसीलिए यहाँ पे मेरे को यहाँ पे छूट भी नहीं हो रही। और ये जो 5400 शो कर रहा है, 5400 रिबेट कर रहा है मेरे को, मगर टैक्स मैंने कोई किसी प्रकार का पे भी नहीं किया और यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा है। आपका यहाँ पे ये कॉलम में शो कर सकता है टैक्स कितना कटा है, कितना वापस होना है, वो आगे जाके आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाता रहेगा। और बीच में ये ऑप्शन आता है तुरंत आपने सेव ड्राफ्ट कर देना है। नेक्स्ट कॉलम में चले जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में ऊपर से देखते हैं, अभी चलेगी हमने टैक्स डिटेल। टैक्स डिटेल में आपने अगर इंटरेस्ट वगैरह सेविंग बैंक वगैरह का आपने FD वगैरह करा रखी है और आपका वहाँ पे TDS कट रहा है, तो वो आपको जो TDS का फार्म 26AS फार्म डाउनलोड करना पड़ता है। उसकी मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है कैसे डाउनलोड करना है, उसमें देख लेना है। और यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे जिसने टैक्स काटा है उसका नाम, टैन नंबर, नेम और डिटेक्टर, जैसे यहाँ पे टैन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे SBI बैंक हो जाएगा,
कितना काटा है और कितना टोटल टैक्स काटा है वो यहाँ पे आपने कॉलम भर देने, आपका यहाँ ऑटोमेटिक शो कर देगा। मेरा किसी प्रकार का जो एफडी से इंटरेस्ट नहीं आया, ना ही किसी प्रकार का कोई टैक्स कटा है, तो मैं इसके ऊपर कोई क्लिक नहीं कर रहा। अगर आपका 2 बैंकों में पैसा है, 2 बैंकों से आपका टीडीएस कट रहा है, आपने 2 बैंक की आगे पहले डिटेल भरी है, तो यहाँ पे भी 10 की डिटेल आपको वापस लेने के लिए भी यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कॉलम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऐसे ही ये 2-3 जो है सारे टैक्स वापस करने के लिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई एप्लीकेबल है तो इसके आप लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट कॉलम आ गया टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है, कितना आपने टैक्स दिया है, कितना वापस होना चाहिए, असेसमेंट कितनी बनती है। तो मैंने किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया। आपका जो जितना आपका ऑटोमेटिकली टैक्स काटा हुआ यहाँ पे शो कर देगा भी आपने पहले 5,000, 6,000, 10,000 टैक्स दिया है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतना इनकम टैक्स ने क्लेम कितना कर लिया है। ये सारे कॉलम ऑटोमेटिकली शो करने वाले, इसमें आपने कुछ भरना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली शो करेंगे। यहाँ पे 12, 13, 14 ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेंगे नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल है, यहाँ पे अगर पैसा रिफ़ंड लेना है तो इसी पुराना मेरे जो डिटेल पहले वाली भरी हुई इसमें शो कर रहा है, मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अगर मेरा कोई रिफ़ंड नहीं है तो इस प्रकार से मैंने फिर भी यहाँ पे क्लिक कर दिया। सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफ़ंड के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, आपका पैसा उसी अकाउंट में आ जाएगा। इसीलिए आपको जो बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपने वेरीफाई कर देना है, नाम लिख देना अपना, यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, और इसके बाद आपने सेल्फ का यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे प्लेस जहाँ से आप ये अप्लाई कर रहे हो इसके लिए, तो यहाँ पे नाम उसका जगह का लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे डेट भर देनी है, कौन सी डेट, जो आज की डेट करंट डेट अपने आप ले लेगा सिस्टम। और 3 प्रकार से आप जो वेरीफाई कर सकते हो, आपका जो फंड की फ़ाइल आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पहला ऑप्शन है दोस्तों वेरीफाई का, जैसे बैंक ने नेट बैंकिंग से आधार से आप कर सकते हो। दूसरा है जो वेरीफाई 120 दिन के अंदर आप खुद करोगे, मैं दूसरा ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। और तीसरा है जो अगर आपने वेरीफाई नहीं करना है, हार्ड कॉपी प्रिंट लेनी है और वहाँ पे भेजनी है, इस एड्रेस पे बेंगलोर पे भेजनी है, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आपका वो नहीं हो पा रहा तो तीसरे पे क्लिक कर दिए। इसमें ज़्यादा समय लगता है, सबसे कम समय पहले वाले में लगता है पैसा रिफ़ंड कराने में। तो मेरा किसी प्रकार का रिफ़ंड नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं इस प्रकार से इसमें भी वेरीफाई करके आधार के जरिए OTP के जरिए वेरीफाई की डिटेल वेरीफाई कर सकता हूं। और यहाँ पे मैं सेव ड्राफ्ट कर देता हूं दोस्तों। इस प्रकार से आप अपना जो ITR फाइलिंग है वो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो दोस्तों। जो आगे वाले कॉलम है यहाँ पे देखिए शेड्यूल्ड जो DI वगैरह है, ये जो कॉलम है, अगर आपके पास से कोई आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, अलग अलग यहाँ पे कॉलम, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई एप्लीकेबल है भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने जो ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा और आपको जो जानकारी मिल गई होगी, आप अपना जो ITR खुद फाइल कर लिए होंगे। धन्यवाद।